हम लोग पढ़ते हैं चित्रात्मक प्रस्तुति में जीएस जो कि दृष्टि का है। उसमें पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान के बारे में, जिसमें याद करते हैं क्या क्या है। जिसमें है सबसे पहले भौतिक राशि किससे नापा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तब मूल राशि और व्युत्पन्न राशि होता है। मूल राशि का इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और व्युत्पन्न को डेरिवेटिव क्वांटिटी। मूल राशि क्या होता है? स्वतंत्र होता है। मूल राशि को स्वतंत्र बोला जाता है, स्वतंत्र राशि जिसमें होता है द्रव्यमान, लंबाई, समय आदि। मूल राशियाँ मापने के लिए मूल मात्रक होता है। और जो होता है डेरिवेटिव क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि, जो कि मूल राशियों पर निर्भर है, जिसमें बल, संवेग और त्वरण है। व्युत्पन्न राशि मापने के लिए व्युत्पन्न मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और मानक मात्रक माने भौतिक मान के लिए निश्चित मात्रा को मानक मात्रक कहा जाता है। मात्रा की इकाई, यूनिट, परिभाषा। मात्रा किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जो मानक स्वरूप लिया गया है उसे राशि का निश्चित परिमाण या क्वांटिटी कहते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मानक या स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है उसी राशि को निश्चित परिमाण या क्वांटिटी कहा जाता है। मात्रों की अंतर्दृष्टि। भौतिक राशि हेतु मापन पद्धतियाँ कितने हैं? जो पढ़ना, जिसमें है 4 है। सबसे पहले क्या था? सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति, जो कि अभी का कौन पद्धति है? एसआई पद्धति। उसी में अब हम लोग पढ़ते हैं सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति को सीजीएस पद्धति या सीजीएस सिस्टम को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? इसको फ्रेंच पद्धति, मतलब फ्रेंच से लिया गया सीजीएस प्रणाली। इसको मीट्रिक पद्धति भी बोला जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मतलब सीजीएस पद्धति का फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसको याद करना। इसका मात्रक कौन कौन सा है? सेंटीमीटर मीन्स लंबाई, जो कि सेंटीमीटर में मापा जाता है। द्रव्यमान, जो कि ग्राम में मापा जाता है। समय, जो कि सेकेंड से मापा जाता है, जो कि सीजीएस में आता है। फिर उसके बाद आता है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में क्या होता है? एम मीन्स क्या होता है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। वही द्रव्यमान मतलब किलोग्राम, मतलब केजी। और समय का मात्रक सेकेंड होता है। उसके बाद है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति का दूसरा नाम क्या है? जिसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। एफपीएस पद्धति में क्या होता था? लंबाई का मात्रक फुट होता था। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता था। और समय का मात्रक सेकेंड होता है एफपीएस पद्धति में, जो कि ब्रिटिश के द्वारा। उसके बाद नया मात्रक आ गया एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है, जो कि पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय माप तौल महाधिवेशन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। अब वर्तमान समय में कुल प्रयुक्त एसआई पद्धति कितना है? कुल 7 मात्रक है, जिसमें हो गया लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का एसआई मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ के परिमाप का मात्रक होता है मोल। उसके बाद हम लोग यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं। यांत्रिक का परिभाषा। पिंडों पर बल, माने पिंडों पर जो फोर्स लगाते हैं और उसमें जो विस्थापित डिस्प्लेसमेंट होने के बाद जो व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को ही भौतिक विज्ञान की शाखा कहा जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भार और द्रव्यमान में क्या क्या अंतर होता है। भार किसी वस्तु द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया आकर्षण बल भार कहलाता है। और द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा पदार्थ के परिमाप की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। भार हो गया क्या? किसी वस्तु द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया आकर्षण बल भार। और द्रव्यमान किसी वस्तु के पदार्थ के परिमाप को द्रव्यमान कहते हैं। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। भार एक क्या है? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। और भार वस्तु का भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न मान संभव होता है, लेकिन द्रव्यमान किसी वस्तु पदार्थ के परिमाप की मात्रा को द्रव्यमान बोलते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ग्राम या किलोग्राम। यह अदिश राशि है।
और द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है, चर रहता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दूरी और विस्थापन में क्या क्या अंतर है। दूरी, अब दूरी जो कि डिस्टेंस बोलता है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। दूरी किसको बोलते हैं? चलेगा एक वास्तविक मार्ग, मतलब कहीं भी चला जो कि वास्तविक मार्ग हो उसको दूरी बोलते हैं। अब वही विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य की सबसे छोटी दूरी को, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? विस्थापन। और लॉन्गेस्ट माने चले गए मार्ग को वास्तविक होता है। वैसे ही दूरी में क्या होता है? केवल परिमाण होता है। और क्या होता है? दूरी में परिमाण होता है। और विस्थापन में डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। और इसमें क्या होता है? दूरी में क्या होता है? शून्य नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में शून्य हो सकता है। दूरी शून्य नहीं होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट शून्य होगा। उसके बाद चाल और वेग। चाल, पहले चाल के बारे में जानते हैं। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। और चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। और चाल कौन सा राशि है? अदिश राशि है। और चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वैसी वेग, वेग को वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। प्रति इकाई समय में जो उत्पन्न विस्थापन उसको क्या कहते हैं? वेग। प्रति इकाई समय में जो उस विस्थापन होता है उसको क्या कहते हैं? वेग होता है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन में परिवर्तन। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है ऐसा ही मात्रक। किसका? वेग का। उसके बाद हम लोग त्वरण पढ़ते हैं। त्वरण, त्वरण जो कि एक्सेलरेशन होता है। त्वरण का परिभाषा क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में आया परिवर्तन के दर, समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। और त्वरण का सूत्र क्या होता है? ए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम।